इस लेक्चर में हम बात करने लगे हैं साउंड के ऊपर। किस तरीके से हम साउंड को ट्रीट कर सकते हैं अपनी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन की साउंड एक अलग चीज़ है जब वो ऑन लोकेशन रिकॉर्ड होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में ट्रीट करनी होती हैं। कहीं पर आपको साउंड इफ़ेक्ट्स डालने हो सकते हैं, कहीं पर आपको उनका लेवल करना हो सकता है। तो ऑडियो में आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टूल्स भी इस तरह के हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स भी इस तरह के हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि साउंड्स के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ भी सुनने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नाम भी होंगे, नरेशन क्या है, डायजेटिक साउंड क्या है, नॉन डायजेटिक क्या है, और इसके अलावा साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह, बेतहाशा मिक्स मास्टरिंग वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फ़िल्म एनवायरनमेंट के अंदर या फिर एक आपका प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली टेक्निकली अगर हम जो टर्म यूज़ करते हैं, वो डायजेटिक और नॉन डायजेटिक साउंड को यूज़ करते हैं। डायजेटिक साउंड हमारे पास वो साउंड्स हैं जिसका सोर्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के सामने बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं और आपको मैं नज़र भी आ रहा हूँ, तो ये डायजेटिक साउंड है। अगर इसी सीन के दौरान कोई ऐसी आवाज़ होती, मिसाल के तौर पे इस सीन की रिक्वायरमेंट होती कि इसके पीछे फ़ैन चल रहा होता और उस फ़ैन की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, स्क्रीन में आपको पता लग रहा है कि पीछे फ़ैन चल रहा है, लेकिन आपको वो फ़ैन नज़र नहीं आ रहा। जो फ़ैन की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। तो अगर आपको उस चीज़ का सोर्स नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपकी कहलाएगी नॉन डायजेटिक साउंड। हम इसको प्रीमियर में एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से हम साउंड को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम इसकी लेवलिंग करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, हम अपना प्रोजेक्ट खोल चुके हैं एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर और थोड़ा-सा मैं आपको ऑडियो के हवाले से ओवरव्यू देता चलूँ। टाइमलाइन ही आपके पास मेन एक ऐसा विंडो है जिस पे आपने अपना क्लिप्स की अरेंजमेंट्स और मैनिपुलेशन करनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये V1, V2, V3 हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस तरह हम डिफरेंट लेयर्स पे काम कर सकते हैं। वीडियो में भी आपके पास लेयर की ऑप्शन मौजूद है और उसके साथ-साथ आपके पास ऑडियो में भी ऑप्शन मौजूद है। और नॉर्मली साउंड डिज़ाइन करते वक़्त आपकी लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है कि अगर आपके पास एक लेयर में एक नरेशन चल रही है या फिर एक मेन डायलॉग चल रहा है और उसके नीचे अगर आपको एक और साउंड चाहिए, मे बी वो एक म्यूज़िक फ़ाइल क्यों ना हो, उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लेयर में तो डायलॉग आ जाएगा और आपके पास दूसरी लेयर में वो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाएगा और फर्दर इनके लेवल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें एक तीसरी चीज़ भी ऐड हो जाए, कोई साउंड इफ़ेक्ट ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर तीसरी लेयर में जाना पड़ेगा। तो साउंड डिज़ाइन करते वक़्त आप अपनी लेयर को ऑर्गेनाइज़ रखते हैं। आप पहले से ही डिसाइड करेंगे कि आपको 2 लेयर्स में डायलॉग चाहिए, उसके बाद वाली मेबी 2 लेयर्स आप डेडिकेट कर लें अपनी म्यूज़िक के लिए, साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए, और अगर इसके अलावा और भी चीज़ें आपके पास ऐड ऑन होती जाएँगी, तो आप अपनी लेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो आपके पास यहाँ पर है, ऑडियो आपके पास इस एरिया में है। इस वर्क स्पेस के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर ऑडियो मीटर्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी साउंड प्ले करें इस वक़्त, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट विंडो से डबल क्लिक किया, मेरे पास सोर्स विंडो में एक साउंड ओपन हुआ हुआ है, एक म्यूज़िक फ़ाइल है मेरे पास, मैं इसको अगर प्ले करता हूँ, आप लोगों ने नोट किया कि जैसे ही मैंने फ़ाइल प्ले की, आपके पास यहाँ पर कुछ लेवल शो होना शुरू हो गए। मैं दोबारा से प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके पास जैसे ही आप फ़ाइल को प्ले करते हैं, जैसी साउंड प्ले हो रही होती है, तो आपके पास यहाँ पर लेवल शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई साउंड प्ले हो रहा है, जहाँ पर आपका सीटीआई है इस वक़्त। हम सोर्स विंडो में थे, अगर इस फ़ाइल को मैं अपनी टाइमलाइन पे लेकर आना चाहूँ, अगर मुझे पूरी फ़ाइल एज़ इट इज़ चाहिए, मैं इस एरिया से इसको ड्रैग करूँगा जहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग ऑडियो ओनली। और अगर मुझे इसमें से भी कोई सिलेक्शन करनी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये साउंड यहाँ से चाहिए, उससे पिछले वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर आई प्रेस करूँगा, या तो मैं इसको स्पेस बार से प्ले करके सुन लूँ, जितना एरिया मुझे चाहिए आप उसको सुन के डिसाइड कर सकते हैं।
और अगर आप इसको रैंडमली भी करना चाहें, मे बी आपको 1 मिनट का क्लिप चाहिए इसमें से, तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर जाके आपके पास 1 मिनट पूरा हो रहा है और जिस पॉइंट तक आपको चाहिए वहाँ पर आप इसको सुन के आउट पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आउट पॉइंट लगाया और ड्रैग ऑडियो ओनली से मैं इसको अपनी टाइमलाइन पे ले जाऊंगा। सेम उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर भी प्ले करके देख सकता हूँ। और आप नोट कर सकते हैं अभी आपके पास प्रोग्राम विंडो में बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि आपका जहाँ पर CTI है वहाँ पर आपके पास कोई भी विजुअल नहीं है। इस वक्त सिर्फ ऑडियो फाइल प्ले हो रही है। जहाँ पर आपको लेवल्स आ रहे होते हैं, ये बेसिकली आपके पास है ऑडियो मीटर। मेरे पास यहाँ पर ऑडियो जो प्ले हो रही है उसके लेवल्स वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और ऑडियो के लिए जो आप उसके लेवल का जो यूनिट है बेसिकली वो कहलाता है dB। ऑडियो आपकी जो इसका यूनिट है वो dB कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये dB आपके पास लिखा है, और यहाँ पर फर्दर कुछ मेरे पास डिजिट्स लिखे हुए हैं जो कि इस ऑडियो के लेवल को इंडिकेट करता है कि उसका लेवल कितना ज़्यादा है या फिर कम है। ब्रॉडकास्ट का एक स्टैंडर्ड लेवल जो कि डिसाइडेड है वो बेसिकली -12 dB कंसीडर किया जाता है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो, एक का लेवल -12 dB हो और अगर दूसरे का लेवल उससे कम या ज़्यादा हो, वो आपको सुनने में तो कम ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन आपके जो ऑडियो मीटर्स हैं वो आपको उसका लेवल यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि वो लेवल ज़्यादा है या कम है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से ही अपनी ऑडियो को मेंटेन रखना है, तो आपको दोनों का लेवल सेम करना पड़ेगा। मतलब अगर वो ज़्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हैं, और अगर वो कम है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इस फाइल का जो लेवल है उसको हम देखते हैं कितना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये लेवल कुछ इस एरिया के पास जा रहा है, -12 को क्रॉस कर रहा है, कोई -6 के पास में भी जा रहा हो इस वक्त ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिगर्स मिसिंग होते हैं छोटी विंडो की वजह से। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास और डिजिट्स भी आ गए हैं। तो आपने देखा कि इसका लेवल इस वक्त -6 से भी ऊपर जा रहा है। तो जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना लेवल ज़्यादा रहेगा। अगर ये 0 को टच कर जाए यहाँ पर, तब तक भी ये सेफ है। ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं रहा, लेकिन ऑडियो सुनने में सेफ है। अगर ये 0 से टच करके ऊपर चला जाएगा तो ये ऑडियो हो जाएगी ब्लास्ट, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि ऑडियो फट जाएगी। अगर प्रोडक्शन के वक्त आपके पास कोई भी ऑडियो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाए जो कि ब्लास्ट हो चुकी है, तो उसका लेवल बाद में आप जितना भी कम कर लें आप उसको सही नहीं कर सकते। वो ऑडियो आपको ब्लास्ट ही सुनाई देगी, वो ऑडियो आपको फटी फटी सी सुनाई देगी। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का लेवल मेंटेन रखना होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी ना करें। आप उसको ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से -12 dB के अराउंड रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें भी आप बिल्कुल इसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब भी आप से मैं अगर बात कर रहा हूँ तो किसी जगह पे मेरा लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर वो कम भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप उसके अराउंड उसको ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल फिक्स उस तरह से नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हमारे पास फर्दर टूल्स हैं जिस पे आप लिमिटर लगा देते हैं कि इससे लेवल ऊपर ना जाए, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपने स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया है। लेकिन नॉर्मली आम सुनने में भी, आप बातचीत करने में भी आपके लेवल अप एंड डाउन रहते हैं। अब ये लेवल अगर ज़्यादा है तो हमने इसको कम करना है। अब हम देखते हैं कम करने का तरीका, कि हम किस तरीके से अपने ऑडियो लेवल को कम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस लेवल को कम करने के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, मेरे पास ऑडियो गेन की ऑप्शन है, और अगर मैं ऑडियो गेन को क्लिक करूँगा मेरे पास एक और विंडो खुल जाएगी। इसमें मेरे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो हम गेन को मैनुअली एडजस्ट करते हैं कि हमें ऑडियो कितना चाहिए। अगर हमें इसको बढ़ाना है लेवल को, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिक्स में, डिजिट्स में यहाँ पर फिगर देंगे 2, 3, 4, 5, जितना भी हमने उसको बढ़ाना है। और अगर मैं इसको 2 करता हूँ, इसका मतलब ये है कि लेवल मेरा 2 dB ज़्यादा पड़ रहा है। और अगर मुझे 2 dB या 4 dB या 6 dB अगर कम करना है, तो उसके लिए मुझे माइनस में जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर
2 टाइप करूँगा और इसको एंटर करूँगा, तो इस वक्त मेरा लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकली भी थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो यहाँ पर भी 2 dB लेवल आपका कम हो चुका है। अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें तो ये 6 के अराउंड है और हमें ये चाहिए -12 पे। तो मैं फिर से ऑडियो गेन में जाऊंगा और 6 dB है और मैंने इसको 12 पे लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर 6 dB माइनस करूंगा। ऑडियो गेन में एडजस्ट गेन बाय में जाके -6 मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं फिजिकली वेव फॉर्म भी इसकी चेंज हो चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है। और अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि आपका लेवल जो इस वक्त -6 के अराउंड था वो इस वक्त -12 पे आ चुका है। फर्दर इसको हम देखने के लिए थोड़ा सा और कम करके भी देखते हैं। मे बी हम इसको 10 dB कम करते हैं तो ताकि आपको फिजिकली अपने मीटर्स में नज़र आ सके कि किस तरह लेवल कम हुआ। हम ऑडियो गेन में गए, ऑडियो गेन की शॉर्ट की सिर्फ जी भी है। आप कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑडियो गेन की विंडो खुल जाएगी। और यहाँ पर मैं अगर इसको एंटर करूँ, आप देख सकते हैं लेवल यहाँ पर और कम शो हो रहे हैं। और जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मैं इसको और तो आप देख सकते हैं कि आपका लेवल और कम हो चुका है। अब साउंड डिज़ाइन में आप डिसाइड करते हैं किस चीज़ का लेवल आपको कितना चाहिए। अगर आपको एक कन्वर्सेशन में, एक नरेशन में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए और ब्रॉडकास्ट का स्टैंडर्ड लेवल जिस तरह से -12 dB है और उस नरेशन का लेवल आपने -12 dB पे सेट कर लिया, और अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए उसका लेवल भी आप -12 dB अगर सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों का सेम लेवल साथ चल रहा है और आपको ऑडियो नरेशन समझ में नहीं आ सकेगी, उसके ऊपर आपको म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो म्यूजिक का लेवल हो वो -12 से कम हो। अब वो कितना कम हो वो हम मैकेनिकली उस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ केसेस में शायद कर भी सकते हो, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, इसके लिए आपको अपने ऑडियो मीटर पे नज़र रखने के साथ साथ आपको सुनना भी है इसको। तो ये अभी हमने एक तरीका देखा ऑडियो लेवल को कंट्रोल करने का। हम इसमें ऑडियो गेन में गए और हमने लेवल को कम किया या ज़्यादा किया, हम इसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो मीटर्स पे साथ साथ हमें नज़र भी रखनी है। इसके अलावा फर्दर हमारे पास और ट्रैक मिक्सर भी होते हैं, क्लिप मिक्सर भी होते हैं, फर्दर विंडोज़ भी होती हैं साउंड की, जिसमें से आप जाके कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें जाके आप मॉनिटर कर सकते हैं साउंड को। तो आपको इसको फिजिकली देखने के साथ साथ अपने कान को भी इस तरह ट्रेन करना है, अपने ऑडियो सेटअप को भी इस तरह से रखना है, क्योंकि अगर डिफरेंट सेटअप होगा, डिफरेंट स्पीकर होंगे, तो हो सकता है कहीं पर लेवल आपको लगता हो कि म्यूज़िक सही सेट हो गया है, लेकिन कहीं और आपको लग रहा हो कि वो ज़्यादा ऊपर है, इसको और कम होना चाहिए था। तो आपको अपने कान को भी साथ में ज़रा ट्यून करना पड़ेगा अपने मैकेनिकल मिक्सर और मीटर्स के साथ साथ। गेन का तरीका हमने देख लिया, आगे हम और तरीके भी देखेंगे और मज़ीद साउंड डिज़ाइन में क्या-क्या फीचर्स हो सकते हैं, अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उनको भी देखेंगे।